ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर के हो गए हो। क्या हुआ है? आपका हाल क्या हुआ है? गड़बड़ कहाँ हुई है? आसुरी मत पर चलने से दर बदर के हो गए हो। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाओगे। तो क्या होगा? सुखधाम चले जाओगे। प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है? उत्तर है, बाप से ये उम्मीद रखनी चाहिए तुम बच्चों को कि हम बाप द्वारा पवित्र बन करके अपने पवित्र घर और घाट अर्थात राजधानी चले जाएंगे। अभी तो न घर के रहे हो न घाट के। और भगवान क्या चाहता है कि परमात्मा से तुम्हें ये उम्मीद जरूर रखनी चाहिए कि बाप द्वारा हम पवित्र बनेंगे और अपने घर और घाट में जाएंगे। बाबा कहता है, बच्चे मेरे में यह उम्मीद न रखना। कौन सी नहीं रखनी है? कि फलां बीमार है उसको आशीर्वाद दे दो, उसकी बीमारी ठीक कर दो। यहां कृपा या आशीर्वाद की कोई बात ही नहीं है। मैं आया ही हूं तुम बच्चों को पतित से पावन बना। बस मेरा इतना ही काम है। तुम्हारे शरीरों के लिए कुछ नहीं करूंगा। तुम मांगते क्यों? क्योंकि तुम बार बार शरीर समझते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाना चाहता हूं जो विकर्म ही न बने। इसीलिए क्या करो? निरंतर मेरे को याद करो और पवित्र बन जाओ और घर लौट चलो। ऐसे कर्म करो। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। आज नहीं तो कल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चे ये जानते हो कि अब घर चलना है। बाबा आया ही है तुम सबको लेने के लिए। और यह याद भी तभी रहेगी जब तुम स्वयं को पूरी तरह आत्मा निश्चय करोगे, अर्थात आत्मा अभिमानी हो जाओगे कि मुझे घर जाना है। जब तक देह अभिमान में होंगे तब तक तो यह संसार ही याद आएगा और घर की याद रहेगी ही नहीं, न बाप ही याद आएंगे। तुम यह जानो कि शिव बाबा मुसाफिर होकर आया है। और तुम भी मुसाफिर होकर आए थे। तुम क्या करने आए थे? यहाँ घूमने आए थे। थोड़ा मुसाफिरी कर लेते हैं, मेहमानी कर लेते हैं, थोड़ा घूम घाम लेते हैं, देख लेते हैं ये जगत कैसा है। और आकर के फंस गए।
तुम मुसाफरी करने आए थे और आकर के अपने घर को भूल गए हो। फिर बाप तुम्हें अपना घर याद दिला रहा है, घर चलो। यह बात बाप रोज रोज समझाता है, घर चलो, लौट चलो, भूल चलो इस देह दुनिया को। इस मुसाफिरी के चक्कर में तुम यहां जो बस गए हो, तुमने यहीं सब कर लिया। रोज रोज समझाता हूं, लेकिन जब तक तुम सतो प्रधान नहीं बनोगे तब तक चल तो सकोगे नहीं। लेन देन चुकतू करो, सतो प्रधान बनो और घर चलो। तुम बच्चे ये समझो कि बाबा तो बरोबर ठीक ही कह रहे हैं। बाप तुम बच्चों को जो श्रीमत दे रहा है, तो सपूत बच्चे बन करके तुम्हें श्रीमत पर जरूर चलना पड़ेगा। बाबा बार बार याद दिला रहे हैं, बार बार याद दिला रहे हैं, तुम सपूत बनकर उस श्रीमत पर चलो। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो इतनी अच्छी मत देवे, इसीलिए दर बदर के हो पड़े हो कि अभी भी परमात्मा बाप की आज्ञा मानना ही नहीं चाहते हैं, संसार की ही आज्ञा मानना चाहते हैं, इंद्रियों की आज्ञा मानना चाहते हैं, अनेकों मनुष्यों की आज्ञा मानना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा की नहीं माना। इसीलिए दर बदर के हो गए हो। याद रखना, श्रीमत देने वाला एक ही बाप है। उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चलना चाहते। कितना वंडर है। लौकिक बाप की मत पर झट चल पड़ते हैं। जो देह का पिता है, क्या कहा था, कल ही तो कहा था ना कि कलयुग की यह विशेषता है कि मात पिता बालक ही बुलावें और उदर भरें सोई पाठ सिखावें। तो उनकी बात कि ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये पढ़ लो, लिख लो, यहाँ चले जाओ, तो जो लौकिक बाप है उसकी मत पर झट चलने पड़ते हैं। लेकिन याद रखो, वह है आसुरी मत, वो दैत्य है और दैत्य की मत ही देगा। असुर है तो असुर की मत ही देगा। वही है हिरण्याकश्यपु, वही है कंस, वही है जरासंध, तो वो वही मत देगा, आसुरी मत देगा। शादी कर लो, बच्चे कर लो, इसी जगत में फंस जाओ। कमा लो, खा लो, ये कर लो, ये कर, क्रियाएं कर लो, संसार के लिए नाम मान शान कमा लो, पद प्रतिष्ठा की कर लो तैयारी, ये बन जाओ, वो बन जाओ, नौकरियां चाकरियां करो, किसी का नौकर बन जाओ, भगवान को मत याद करो। यही मत देता है हर शरीर का पिता। बच्चे, यह भी ड्रामा है कि एक तरफ माया खींचेगी उनके द्वारा और एक तरफ बाप अकेला खींचता है श्रीमत देकर। ये ड्रामा है ऐसा कि देंगे ही वो वही मत। कोई नहीं कहेगा आपको भजन करने के लिए। तुम बच्चों को बाप समझाता है, मीठे बच्चे, तुमने आसुरी मत पर चलकर ही दुर्गति को पाया है।
क्या हो गया है? दर बदर के हो गए हो, दुर्गति में चले गए हो, दुखी, अशांत, भयभीत सब हो गए हो। जब ईश्वरीय मत पर चलोगे तभी सुखधाम में भी चल सकोगे और बेहद का वर्षा भी प्राप्त हो जाएगा। बाप रोज समझाने परमधाम से आता है यह बात कि बच्चे श्रीमत पर चलो और अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को ही याद करो। बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए मेरी बात सुनकर। सबको यहां तो नहीं बिठा सकता हूं, इसीलिए एक आदेश करता हूं कि सब जहां रह रहे हो अपने घरों में रहकर मुझे याद करो। यहां तो नहीं मतलब यहाँ सभा में, हॉल में कितना ही बड़ा बना लो वो तो भर जाएगा ना। फिर तुम बैठोगे यहाँ पे तो फिर सब उसकी व्यवस्थाएं, खाना पीना, शरीर की अनेक व्यवस्थाएं हैं, वो करनी पड़ती हैं। इसीलिए कहता हूँ सबको यहाँ नहीं बिठाऊंगा, घर में रहो लेकिन मुझे याद करो। अभी पाठ पूरा होने का समय आ गया है। अब घर वापस चलना ही होगा। पाठ पूरा हो गया करते करते, अनेक जन्म हो गए, लेकिन सभी मनुष्य कितने भूल गए हैं। आपको रोज समझाता है बाबा, आप आते हो, मुरली सुनते हो, सब याद आ जाता है, लेकिन जैसे ही गए यहाँ से और भूल जाते हैं क्या करना था, दर बदर में फंस जाते हैं, ठोकरें खाने लगते हैं, रोज दुखी, अशांत, भयभीत होने लगते हैं। मनुष्य भूल जाते हैं। कहा भी जा रहा है कि यह तो अपना घर घाट सब भूल गए हैं। अभी बाबा कहता है हर हाल में घर को याद करो, मुझे याद करो, स्वयं को आत्मा निश्चय करो, हर हाल में। और अपनी राजधानी को भी याद करो। तुम सब बच्चों का अभी पाठ पूरा होने का समय आ गया है। घर वापस चलना ही होगा। क्या तुम भूल गए हो इस बात को? तुम बच्चे कह सकते हो बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पाठ कुछ ऐसा ही है जो हम घरबार भूल करके एकदम भटक जाते हैं। अरे बच्चे, तुम भारतवासी इस समय श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ कर्म को भूलकर दैवीय धर्म से भ्रष्ट और दैवीय कर्मों से भ्रष्ट हो पड़े हो। न दिव्य कर्म कर रहे हो और न दैवीय धर्म में स्थित हो गए हो। दोनों से भ्रष्ट हो गए हो, पथ भ्रष्ट हो गए। इसीलिए बाप तुम्हें सावधानी दे रहा है कि तुम्हारा धर्म और कर्म देवता ही था। वहां तुम जो भी कर्म कर रहे थे सब अकर्म होते थे, कोई विकर्म तुमसे हुआ ही नहीं। इसीलिए बाप तुम्हें कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाता है। इसे तुम समझो और
शुभ कर्म में लग जाओ, दैवीय कर्म में लग जाओ। तुम जैसे ही अभी देह अभिमान के साथ कर्म करते हो, यह रावण राज्य के कर्म विकर्म बनते ही बनते हैं। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति में आपसे पाप होता ही है। सतयुग में कर्म अकर्म होंगे। अभी बाप के बने हों, बाप आया है और तुम्हें फिर से श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखा रहा है। ये सर्वश्रेष्ठ धर्म स्वधर्म में स्थित होना है और श्रेष्ठतम कर्म करने हैं। आत्मा में स्थित होकर आत्म स्मृति में आकर के बाबा को याद करना, ये सर्वश्रेष्ठ कर्म है जो तुम्हें बाप सिखा रहा है। ये वही यज्ञ कर्म है जो तुम्हें करना चाहिए। बाप श्रीमत पर अब श्रेष्ठ कर्म करना सिखाता है। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसी को दुख नहीं देना चाहिए तुम बच्चों को। ईश्वरीय बच्चों का यह काम नहीं है। जो डायरेक्शन मिलता है तुम्हें उस डायरेक्शन पर अवश्य चलना है और देवताई गुण धारण करने हैं। हर हाल में तुम अपने इस शरीर के भोजन की भी शुद्धि करो। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो। कई बच्चे हैं नौकरी आदि में कहीं जाना पड़ता है तो बाबा समझाता है। अगर नौकरी में कहीं जाकर थोड़ा खाना भी पड़ता है तो तुम्हें योग बल से राजाई स्थापित करने के लिए योग युक्त भोजन करना है, कहीं का भी नहीं खाना है। पतित दुनिया में पावन बनाने के लिए भोजन शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। योग बल से तुम्हारी राजधानी स्थापित होगी, तुम्हारे पास सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी। भल नौकरी आदि तो करनी ही है, ऐसे तो नहीं कि मेरे बन गए हो, बाप के बन गए हो तो कुछ थोड़ा सा यहाँ आकर बैठ जाना है, बस सब काम हो जाएगा। नहीं, कितने ढेर बच्चे हैं, इतने सब यहाँ रह न सकें। लाखों करोड़ों में है भाई। अब करोड़ों की क्या व्यवस्था बाबा करता रहेगा क्या? तुम सबको रहना तो गृहस्थ व्यवहार में ही होगा, लेकिन वहां रह कर के भी मैं आत्मा हूं यही समझना होगा। और बाबा आ गया है हमको पवित्र बनाने, पवित्र बना करके अपने घर ले जाने, फिर घर ले जाने के बाद राजधानी में भेजेगा। यह भी याद रखना है कि हम पहले परमधाम घर जाएंगे, फिर लौट करके सुखधाम सतयुग में आएंगे। इस समय यह पराया राज्य है, रावण राज्य है, छीछी घाट है। ये बहुत गंदा घाट है। यहां बिल्कुल ही पतित बन जाने पर ड्रामा प्लान है कि बिल्कुल पतित बन गए हो,
बाबा कहते, मैं तुमको अभी सुजाग कर रहा हूँ और तुम हर हालत में श्रीमत पर चलो, जगो। सुजाग कर रहा हूँ मतलब जगा रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ। क्या करने लगे जी? दे दुनिया को क्यों फंसने लगे? क्यों नहीं भूल रहे इसको? सचेत रोज करता है, दिन भर सचेत करता है, लेकिन अपन सब क्या होते हैं? एक बार भी सचेत नहीं होते, अचेत ही रहते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं ये कुंभकर्णीय नींद है। अचेत रहते हो, तुम्हें होश ही नहीं रहता कि हम अचेत क्यों हैं, क्यों नहीं है सचेत। जितना तुम सुजाग बनेंगे उतना भगवान की आज्ञा पर चलेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, और जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठतम बनते चले जाएंगे। श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ। बाबा अभी तुम्हें समझाता है, मीठे बच्चों, बाप स्वर्ग का मालिक नहीं बनता है, मैं तो तुम बच्चों को ही स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। भगवान का क्या ही बिगड़ेगा? तुम नहीं चलोगे श्रीमत पर तो कोई और जो चलेगा सो बन जाएगा नर से नारायण। इसलिए समझाता है कि बाप थोड़ा ही कोई मालिक बन जाएगा कि बाबा हाँ खुद ही कह दे ठीक है तुम नहीं बन रहे, चलो मैं बन जाता हूँ। नहीं, ऐसे बाप को जो तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता है तुम बार बार भूल जाते हो। दिन में भी 100 बार भूलते हो, हजारों बार भूलते हो। अब बाबा तुम्हें सुधारने आए हैं तो तुम्हें अच्छी रीति सुधर जाना चाहिए और बेहद खुशी में आ जाना चाहिए। यह भी स्वीकारना चाहिए कि बेहद का बाप जो मिल गया है वह बेहद का बाप तुम बच्चों से ऐसे बात करता है जैसे तुम आत्माएं आपस में बात करती हो, वैसे ही मैं तुमसे बात कर रहा हूं। कोई भगवान की ट्रिक अलग नहीं है, कोई अलग से बात नहीं कर रहा है। वो तुम जैसे आपस में कर रहे हो मनुष्य मनुष्य से, वैसे ही भगवान भी तुमसे आप ऐसे ही बातें कर रहा है। तुम ये सोचते हो कि हमारे को समझ में नहीं आई है, कोई और भाषा में नहीं समझा रहा है, और तरीके से नहीं समझा रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि भगवान जो है वो तुम्हें समझाने के लिए कोई प्रेरणा दे रहा हो, सिर्फ समझा नहीं रहा हो। क्या कह रहा है? जैसे आपस में तुम बातें करो मैं वैसे ही डिट्टो, ना प्रेरणा से समझा रहा हूं, आया हूं तुम्हारे सामने सन्मुख बात कर रहा हूं कि तुम मुझे याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। हूं तो मैं भी आत्मा ही ना, मैं कोई अलग चीज नहीं हूं। तुम आत्मा हो, मैं भी एक आत्मा ही हूं। इसलिए मेरा समझाइश भी अन्य आत्माओं की तरह आपस में जैसे वो समझाते हैं वैसे मैं समझा रहा हूं। भले ही मैं परम इसीलिए कहा जाता कि जन्म मरण में नहीं फंसता, बस। कोई न छोटा हूं न बड़ा हूं तुमसे, न कोई विशेष हूं, तुम्हारे जैसा ही हूं, मैं भी आत्मा हूं। परम आत्मा होने से मेरा पाठ भी परम है। तुम आत्माएं पाठधारी हो और तुमको ऊंचे से ऊंचा पाठ लेकर के फिर नीचे से नीचा पाठ सब बजाना पड़ता है। मैं इसमें नहीं फंसता, बस इसलिए मुझे परम कहते हैं। तुम सबसे ऊंचे पाठ नारायण पाठ में भी हो तो तुम देवता के बाद क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबसे निम्नतम दैत्य पाठ में भी आ जाते हो। भक्ति में तो मनुष्य
यह बात भी भूल जाते कि एक्टिंग तुम्हें करनी है और गाते रहते ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं, ईश्वर ही सुख दे रहे, ईश्वर ही दुख दे रहे। तुम भूल ही जाते हो भगवान को कि भगवान का काम क्या है। बच्चों, मेरा पाठ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारा शरीर बीमार हुआ तो मैं कोई जाकर उस बीमारी को ठीक कर दूं। ये मेरा पाठ नहीं है, वो तुम्हारा पाठ। तुमने शरीर लिया है, मेरे पास तो खुद का शरीर भी नहीं है जो मैं पाठ बजाऊं वो वाला कि तुम्हारे शरीरों को ठीक करता फिरूं। आज तक करती है बच्चे बाबा, कभी खड़ा हो गई। कहीं कहीं तो कथाओं में भाई साहब भगवान ने खुद ही मतलब दवाइयाँ लगाई हैं, सेवा करी है। अब जैसे सुदामा को चोट लगी थी, सुदामा गिर गया था, पटक दिया था किसी ने। देखिए, पहली बात तो ये है कि वहाँ क्या दिखाते हैं, आप फिर पूरी बात को अपन वो उसमें ले रहे हैं वो कृष्ण भगवान अलग थे। कि ब्रह्मा विष्णु शंकर की एक्टिंग अलग दिखाई गई है ना। क्या दिखाई गई है? हाँ, पैदा करना, पालना और संगार। तो वो विष्णु का पाठ है कि शिव का पाठ है? वो निराकार परमात्मा का कोई पाठ है क्या? वो आकार तो अलग ही का है ना, मैं तो अलग हूँ। मैं तो केवल पत्थर से पावन बना रहा हूँ, बस तो कुछ नहीं करूँगा। फिर वो कहाँ किसी की मल्लम लगाने आएगा? और भीम बाबानाथ जी और अगर कोई बात भी है, मान लीजिए वो मल्लम लगाएगा भी किसी को, आपको अभी लगा भी रहा है इस समय, तो आपकी आत्मा को, आपके शरीर को नहीं लगा रहा अभी। ये जो ज्ञान देने आया है, मुरली सुना रहा है, तुम्हारी खुशामदें कर रहा है, तुम्हें मक्खन लगा रहा है, आत्मा को लगा रहा है। फिर हाँ, ये बात, फिर ये तो बाबा कह रहे हैं कि आशीर्वाद की भाई कोई बात नहीं है, बात करने वाले ढेरों की बात। तो तुम्हारा पाठ अलग है, मेरा पाठ अलग है। मैं किसी बीमार को अच्छा नहीं करूँगा। मेरा पाठ एक है, वो ध्यान से सुनो। मैं सिर्फ रास्ता बताता हूँ कि तुम पवित्र कैसे बनोगे, ये रास्ता बताता है। ऐसा भी नहीं पवित्र बना दूंगा, नहीं, मैं रास्ता बताऊंगा। अगर तुम मुझे याद करोगे तो तुम पवित्र बन जाओगे और सुखी हो जाओगे, शांत हो जाओगे, फिर से शक्तिशाली हो जाओगे और वापस लौट सकोगे, इस बंधन से छूट जाओगे। जितने भी सांसारिक बंधन हैं जो तुम्हें, ये काल्पनिक हैं, ये सपने में हैं, ये सपना टूट जाएगा और तुम वास्तविकता में आ जाएंगे। याद रखो, पवित्र बनने से ही तुम घर जा सकोगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। राजधानी में भी जा सकोगे। हाँ, इसलिए तुम स्थूल कोई उम्मीद मुझसे मत रखो। बाबा हमारी नौकरी कर लो तुम, हैं, हमारी बीमारी कर दो ठीक तुम, हमारे झगड़े तुम निपटाओ। करेंगे हम झगड़ा, निपटाओ तुम। हमारा कोर्ट कचहरी सही कर दो, हमारा फलाना कुछ कर दो। अरे संसारिक शरीर के कोई कर्म में भगवान से तुम उम्मीद मत रख लेना। अनेक बच्चे ऐसा सोच बैठे हैं, बाबा फलाना बीमार है, जरा आशीर्वाद दे दो, उसकी बीमारी ठीक करो। नहीं, मैं आशीर्वाद कृपा आदि कुछ नहीं देता, इसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ना ऐसा आशीर्वाद ना ऐसी कृपा मेरे पास है ही नहीं जो मैं दे सकूं। तुम्हारे शरीर के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, ना कृपा है ना आशीर्वाद है। अगर तुम्हें वो कृपा और आशीर्वाद चाहिए तो जाओ, उसके लिए साधु संत को पास जाओ, वो बनाए हैं मैंने, तो वो देंगे तुम्हें आशीर्वाद, वो कर देंगे। हाँ, तुम्हारा शरीर बीमार है, लाओ ये वाला चूरन खा लो, ये फलाना कर लो, ये क्रिया कर लो, ये योग लगा लो, ये ऐसे आसन कर लो। जाओ उनके पास, साधुओं के पास, संतों के पास, मेरे पास मत आओ उसके लिए, शरीर के लिए। तुम हमको बुलाते किस लिए हो बताओ?
क्या तुम अपने शरीरों को ठीक कराने बुलाया या पतित से पावन होने बुलाया? सबने किस लिए बुलाया भगवान को? क्या कहते भगवान? पतित पावन है वो। तो अब मैं आया हूं तो तुम्हें जरूर पावन ही बनाऊंगा, और कोई मेरा काम ही नहीं है। तुमने स्वयं कहा था आकर हमको पावन बना दो प्रभु, हम पतित हो गए। मैं तो पावन भी बनाता और पावन दुनिया में छोड़ने तक जाता, ले जाता संग, जो चलना चाहे उनको। परमधाम चलो, फिर पावन दुनिया सतयुग तक छोड़ने जाऊंगा, गेट से वापस आ जाऊंगा। तुम पवित्र बन के उस दुनिया में प्रवेश करो, अपना राज्य भाग्य लो, फिर से एक्टिंग करो, मैं वापस घर जाऊंगा। तो बाप पूछता है, मैं तुमको विषय सागर से निकाल क्षीर सागर पे लेके आता हूं, और तुम फिर विषय सागर में भला क्यों फंसे रहना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? हम बाबा विषय सागर में फंसे रहें? तरह शरीर ठीक कर दो हमारा, जिससे और विषय कर सकें। आँख ठीक कर दो, कान ठीक कर दो, मुंह ठीक कर दो, टांग ठीक कर दो, जिससे हम और विषय वासनाओं में फंस सकें। हमारा बुढ़ापा ठीक करके हमें फिर से जवानी दे दो। बाबा कहता है ये विषय के लिए मैं नहीं आया हूं। तुम देखो भक्ति में तुम्हारा क्या हाल हुआ है। ये ज्ञान और भक्ति सब तुम्हारे ही लिए तो है, लेकिन इस समय है वैराग्य। बल सन्यासी लोग ज्ञान भक्ति वैराग्य कहते रहते हैं, लेकिन वो इसका अर्थ भी नहीं समझते कि कब ज्ञान, कब भक्ति और क्या वैराग्य। अब तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान भी होना चाहिए। जब ज्ञान था उसके बाद भक्ति आई, फिर बाद में वैराग्य आया है। इस समय क्या चल रहा है? वैराग्य का समय चल रहा है। तुम इस देह और दुनिया से पूरी तरह वैरागी हो जाओ। किसी से भी ममत्व, राग मत रखो, लगाव मत रखो। राग मतलब लगाव, अटैचमेंट। बाप बेहद का वैराग्य सिखाना चाहता है। बाबा ने समझाया है कि वैसे तुम्हें वैराग्य नहीं हो रहा तो तुम इसे समझो कि ये कब्रिस्तान हो चुका है, सब मरे पड़े हैं। वहाँ गीता में भी क्या समझाया? हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं, ये सब मरे पड़े, ये कब्रिस्तान हो चुका है संसार। यही तो कहा गीता में, ये सब मरे पड़े हैं। तू ये मत सोच ये कोई जिंदा खड़े हैं और तुझे मार डालेंगे, ये तो सब मरे पड़े हैं पहले से ही। बस तू निमित्त बन जा। तो बाबा यही अभी फिर से इस कल्प भी तुम्हें समझा रहा है कि यह संसार इस समय पूरा कब्रिस्तान हो चुका है, इसके बाद यही परिस्तान बनना है। तुम आओ परिस्तानी बनो, कब्रिस्तानी नहीं। वहाँ हर एक कर्म अकर्म होता है जहाँ परिस्तान हो जाता है। बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखाना चाहता है जो कोई भी विकर्म तुमसे अब हो ही नहीं। दिन रात योग युक्त रहो, दिन रात बाबा की याद में रहो, दिन रात याद याद याद। मुरली सुनो फिर उस पर चलो, फिर सुनो फिर चलो, फिर पढ़ लो। ज़्यादा दिक्कत है, क्या कहा है, क्या कहा है, आज क्या कहा है? तो एक ही बात कहता है, मुझे याद करो, अपने को आत्मा निश्चय, और उसी में लग जाओ। किसी को भी अब तुम दुख न तो विकर्म करो। दूसरा क्या सिखा रहा है? किसी को भी, न खुद को न दूसरे को, दुख मत दो। और किसी पतित का अन्न भी मत खाओ। आप सोचें अन्न कराया मिल रहा है, भंडारे में मिल रहा है, फलानी जगह मिल रहा है, चलो लाइन में लग के ले लें।
पतित का अन्न भी मत खाओ। जो तुमने जीवन भर कमाया होगा, तुम्हें जो बाप दादा से मिला होगा, तुम्हें जो तुम्हारे लौकिक माता पिता, उसको ही यूज करो। सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि विकार में नहीं जाना है, कोई से भी, न मोह में, न लोभ में, न काम में, न क्रोध में, न अहंकार में। अबलाओं पर जो अत्याचार होते हैं वह भी इसी समय होते हैं, इसी बात पर होते हैं, विकार की वजह से। देख रहे हो ना माया के विघ्न कैसे पड़ रहे हैं। यह सब गुप्त स्तंभ बातें हैं। कहते हैं बार बार अनेक लोग कि देवताओं और असुरों का युद्ध लगा। बाबा कहता है ऐसा कोई युद्ध हो न सके। जब तुम देवता होते हो तब तुम दैत्य होते नहीं हो, और जब तुम दैत्य होते हो तब तुम देवता होते नहीं हो, और होते तुम ही हो। तो तुम अकेले ही अपने आप से कैसे युद्ध करोगे, जरा बताना। तो कोई कहता है पांडव और कौरवों की युद्ध लगती है। अब लड़ाई तो एक ही है। बाबा तुमको बार बार समझाता है, मीठे बच्चों, मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूँ वो राजयोग है, और इसको सीख करके तुम भविष्य की जन्म के लिए सुख शांति और समृद्धि प्राप्त कर लो। आओ ये मुझसे सीख लो। और इस मृत्यु लोक से अमर लोक के लिए प्रस्थान करो। इसमें मत फंसो। बल मनुष्य यहां सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा। अभी तुम सच्ची सच्ची सत्य के नारायण की कथा सुन रहे हो, गीता सुन रहे हो। अगर तुम रामायण भी सुन रहे हो तो सच्ची रामायण सुन रहे हो कि एक राम की तुम सब सीता हो, और तुम्हें रावण की लंका से पुनः अयोध्या में चलना है। तुम अभी शोक वाटिका में बैठ गए हो। यह कोई अन्य राम सीता की बात नहीं है, ये तुम्हारी अपनी बात है, जहाँ बाप तुम्हारा राम है और सीता तुम आत्माएं हो। इस समय सारी दुनिया यह लंका है, जहाँ विकारों ने तुम्हें चारों ओर से पकड़ रखा है और विषय वैतरणी नदी में डाल दिया है। इसलिए दिखाते कि उसके चारों ओर पानी भी भरा है। त्रिपुंड पर लंका है, 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा पृथ्वी है। ये पूरी पृथ्वी की बात है। यह बेहद की लंका है। इस पूरे पृथ्वी पर इस समय रावण का राज्य हो चुका है। सब काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के वशीभूत हो गए हैं, चाहे वो स्त्रियां हों या पुरुष, पूरे पृथ्वी के अंदर। एक बाप ही है जो दूल्हा है, बाकी सब तुम दुल्हने हो, ब्राइड्स हो। बाप ही ब्राइड ग्रूम है, जो तुम सीताओं को इस रावण रूपी लंका से निकालने के लिए आ गया है। ये वो युद्ध है, और कोई स्थूल ऐसे राम रावण युद्ध नहीं है। इसे युद्ध को करना है। तुमको रावण राज्य में से छुड़ा करके बाप ले जाएगा, पूरी तरह से तुम्हारे अंदर से शोक वाटिका का पूरी तरह विनाश कर देगा, तुम्हें अशोक बना देगा। क्योंकि सतयुग ही अशोक वाटिका है, कलयुग शोक वाटिका है। सतयुग में कोई शोक नहीं होता है, और इस समय तो हर आत्मा को शोक ही शोक है। दिन भर रात भर
हाय मरे, हाय मरे, हाय मरे, हाय परेशान, हाय दुखी, हाय बीमार, ये किल्लत है, हाय वो किल्लत है, हाय 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 हाय। अशोक एक भी नहीं रहता है अभी, नाम तो रख देते हैं अशोका होटल, अशोक फलाना, अशोक अशोक। बाबा कहता है सारी दुनिया इस समय बेहद शोक में है, कोई अशोक में नहीं है। सारी दुनिया बेहद शोक में है। खान पान सभी मनुष्यों का अब जानवरों मिसाल हो चुका है। तुमको देखो, बाबा ने छांटा है, कहां से ढूंढ कर लाया है तुम्हें, करोड़ों में से कोई को ढूंढा है, और सच्ची सच्ची अशोक वाटिका अर्थात सतयुग में ले जा रहा है। तुमसे रोज कहता हूं स्वयं को आत्मा निश्चय कर। हद और बेहद का कॉन्ट्रास्ट बाप ही सिखा रहा है। तुम बच्चे को बेहद खुशी रहनी चाहिए। क्या समझकर? जानो कि शिव बाबा सर्वशक्तिमान हमको पढ़ाने आ गया है, ये खुशी रहनी चाहिए। हमारा भी वही धंधा है कि सबको रास्ता बताएं, घर जाने का सबको कहें, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे और पावन दुनिया में चलोगे। तो तुम ऐसा रास्ता बताने वाले जो बनेंगे सो अंधों की लाठी कहलाएंगे, कि जिन्हें कुछ दिख नहीं रहा था उनको लाठी दे दी और रास्ता दिखा दिया। बाबा भी तुम्हें जैसे कोई स्कूल में चित्रों पर समझाता है, फलाना देश यहाँ है, ये विश्व का नक्शा है, वैसे तुम भी फिर समझो कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। ये सारी बातें कितना सहज सुनाता है और समझाता है। तुम किसी के प्रति विकारी दृष्टि, विकार भाव मत रखो। तुम सब आपस में भाई भाई हो, एक पिता परमेश्वर की संतानें हो, सब भाई भाई हो। ये बाबा ऐसे तुम्हारे पास जैसे स्कूल वाले पढ़ाते हैं वैसे तुम्हें पढ़ाने आया है, ये बात है। और तुम सब एक पिता की संतानें हो, तो कभी भी आपस में न लड़ाई करनी चाहिए, न झगड़े करने चाहिए। तुम शरीरधारी बनते हो तो फिर भाई बहन हो जाते हो। शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हो तो भाई बहन हो जाते हो। बाबा तुमको बेहद का वर्षा देने के लिए आया है, इसलिए दादा को ही याद करना है, इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है। इस बच्चे ब्रह्मा को भी हमने अपना बना लिया है, यह भी तुम्हारी तरह पुरुषार्थ ही है। भल इसमें प्रवेश किया है, लेकिन फिर भी इसको अपना पुरुषार्थ अलग करना ही पड़ेगा। पवित्र बनने का भी, याद में रहने का भी, आत्मा समझने का भी, सब पुरुषार्थ इसको करना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा दादा है, बाप भगवान। इस सब बातों को तुम बच्चे समझो। बाबा कहता है बच्चे अब नया दैवीय प्रवृत्ति मार्ग स्थापित हो रहा है। निवृत्ति मार्ग नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग है, और दैवीय प्रवृत्ति मार्ग है, जहां तुम सब पवित्र बनते हो। तुम सब बी के शिव बाबा की मत पर चल पड़े हो, और यह ब्रह्मा भी उसी की मत पर चल रहा है। और मत क्या है? अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो, बस एक ही मत है, यही सलाह है, यही रास्ता है। सर्व संबंधों को भूलते जाओ और उनसे हल्के होते जाओ।
तुम्हें कम से कम 8 घंटे याद रखनी है, कम से कम। बाकी 16 घंटे बाप तुम्हें फ्री करता है, भले आराम करो, भले धंधा करो, सो करो, लेकिन 8 घंटे मेरी याद में रहो। 24 घंटे है ना, 16 घंटे की छुट्टी है, आराम करो या धंधा करो, लेकिन 8 घंटे याद रखना ही होगा। मैं बाप का बच्चा हूं, यह भूलना नहीं चाहिए तुम्हें कभी। ऐसे भी नहीं कि यहीं आकर के मेरे पास ही रहना है, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के बीच में रहना है, परीक्षा तो वहीं होगी। यहाँ आके रहने लगे तुम, सबन से भगे आए, परीक्षा कहाँ होगी? टांग कौन खींचने वाला है, हैं? बल बाबा के पास आओ, लेकिन सिर्फ कितनी देर के लिए? रिफ्रेश होने के लिए। जैसे मथुरा वृंदावन जाते हो ना, तो वहां तुम्हें मधुवन का दीदार होता है ना। आप मथुरा वृंदावन जानते क्यों? ब्रह्मावाद तो सब घूम आए ना। तो मथुरा वृंदावन जाते हैं तो वहां भी एक मधुवन है, उसका दर्शन होता है। अब तो यह है बेहद की बात तुम्हें समझनी होगी कि तुम्हें मधुबन में रिफ्रेश होने के लिए आना चाहिए। शिव बाबा इस समय ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतानें हम बीके हैं, लेकिन विकार की कहीं भी कोई बात नहीं होनी चाहिए। चाहे बीके कहो, चाहे निराकार परमात्मा शिव की संतान कहो, विकार किसी में भी नहीं, किसी अवस्था में। अब तुम्हें हर हालत में निर्विकार बनना है। कई मनुष्य हैं जो सन्यासियों के शिष्य बन जाते हैं। अगर वह सन्यासी कपड़ा पहन लेवें तो नाम उनका वो बदली कर देते हैं। या बाबा तुम सब बच्चों को क्या करता है? बोटी में डाल देता है कि तुम पूरी तरह अपने को पूर्ण रूप से मन, बुद्धि और संस्कार से बदल लो, परिवर्तित कर लो। भट्टी में जाएंगे तो क्या आएंगे? पक जाएंगे। ये बाबा ने भट्टी इसीलिए बनाई है, इस भट्टी का किसी को पता तक नहीं है कि कहाँ भट्टी है जिसमें गिरना है। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, फिर भी ऐसा ही होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता है। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। बाबा को तो, इस शिव बाबा को तो शरीर भी नहीं है। तुमको तो स्थूल भी शरीर है और सूक्ष्म भी शरीर है, तो कारण भी शरीर है। लेकिन बाबा तो परम आत्मा है। उसको मन, बुद्धि, संस्कार ये सब लाने नहीं है, वो इन सब से परे है। तभी तो उसका वर्णन है कि बिना पैर का है, बिन पग चले, सुने बिन कान, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। तो परमात्मा कैसा है? परमात्मा है। आत्मा ही सुदर्शन चक्रधारी बनती है। बाबा फिर से आत्मा को अलंकार दे रखे हैं। ये समझ की बात है कि तुम्हें स्वदर्शन भी धारण करना है, शंख भी धारण करना है, पवित्रता रूपी कमल भी धारण करना है, तो विकारों को मारने के लिए साहस रूपी, हिम्मत रूपी गदा भी धारण करनी है। ये सब समझ की बात है और महीन बात है। ये कोई स्थूल बात नहीं है कि शंख चक्र गदा
पद्म ऐसा लेकर के कोई आदमी दिखना चाहिए और उसका क्या करेगा। वास्तव में परमपिता परमात्मा सबसे बड़ा स्वदर्शन चक्रधारी है। वह हमेशा स्वदर्शन में ही रहता है, कभी प्रदर्शन में जाता ही नहीं है। न प्रदर्शन करता है और न प्रदर्शन करता है, दिखावा भी नहीं करता है। बाबा तुम जानते हो कि हम आत्मा में सारे सृष्टि का ज्ञान आ रहा है। बाबा परमधाम में रहने वाला है, हम भी परमधाम के ही रहने वाले हैं। बाप आकर के रोज अपना परिचय देता, बच्चे मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं पतित पावन हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे तुमने बुलाया था कि आकर हमें पतित से पावन बनाओ, हमें लिबरेट करो, मुक्त करो यहाँ से। इस जाल में हम फंस गए हैं गलती से, माया ने हमें कैद कर लिया है, अब वो हमें निकलने नहीं दे रहे। सारे देव देवियाँ यही कह रहे हैं, लिबरेट करो प्रभु। तो भी बाप अजन्मा होते हुए भी तुमको लिबरेट करने आए हैं। बल मैं जन्म भी नहीं लेता हूं, लेकिन फिर भी मेरे जन्म दिव्य है, मेरे कर्म दिव्य हैं। मैं प्रवेश किया, जन्म नहीं लिया, बात किया, तुमको बात समझाई, बाकायदा आमने सामने आके वाणी का यूज किया, तो दिव्य जन्म है और दिव्य कर्म है। तुम शिव जयंती अथवा शिवरात्रि इसी दिव्य जन्म के यादगार के रूप में मनाते हो कि भगवान आए थे और उन्होंने दिव्य जन्म लिया था, इसलिए जन्म मना लिया। वो अंधेरे में आए थे, मैं आता ही हूं तब जब रात पूरी होने को होती है, दिन बनाने आता हूं। तुम सब दिन में 21 जन्म लेते हो और रात में 63 जन्म लेते हो। तुम्हारी हालत ऐसी है। जब तक दिन है तब तक सतयुग और त्रेता यानी 21 जन्म, और जब रात है तो 21 और प्लस 42 63 जन्म। आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती। अभी दिन से रात में आई है, फिर दिन में जाना है, और स्वदर्शन चक्रधारी भी तुमको बाप ने बनाया है। इस समय मेरा पाठ है कि फिर से तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बना दूं। तुम फिर औरों को जरूर बनाओ। 84 जन्म कैसे लिए हैं और 84 जन्म का चक्र कैसे चलता है, आगे तुमको ये ज्ञान था क्या? तुम बिल्कुल नहीं जानते थे, वो ज्ञानी थे। बाबा मूल बात यही समझा रहा है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। उसको ज्ञान का सागर परमात्मा को यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि बाबा स्वदर्शन चक्रधारी है, इसीलिए उसे ज्ञान का सागर कहा जाता है। परमपिता परमात्मा ही सत्य है, सत्यम शिवम, सत्य ही शिव है, और वह चैतन्य भी है, जड़ नहीं है, चैतन्य है। तुम बच्चों को वर्षा दे रहा हूं, मैं तुम्हें रोज समझाता हूं, मीठे बच्चे तुम आपस में कोई भी किसी से झगड़ा और लड़ाई मत करो, किसी भी रूप में, को किसी भी हालत में। तुम आपस में लून पानी मत बनो, न लड़ाई झगड़े करो, न किसी के प्रति परमानेंट खटास हो गई, उससे हम बात नहीं करेंगे, उससे रूठ गए, लून पानी बन गया, वो नमकीन हो गया, उसको देखना भी नहीं है, उससे व्यवहार भी नहीं करना, चुप हो गए उसके।
तो भी गड़बड़ है, लून पानी हो गई तो भी गड़बड़ है, क्योंकि तुमने फिर आत्म की दृष्टि नहीं रखी, फिर घृणा की दृष्टि की वजह से तुम लून पानी हो गए, इसलिए दूर हो, अलग हो गए। और तुम्हें सदैव प्रसन्न भी रहना, हर्षित रहना है, मुंह लटका के नहीं रहना है, और सबको मुझ बाप का परिचय भी देना है। ऐसे ही नहीं काम चल जाएगा। तुम बाप को सब भूल जाते हो। अभी बाबा कहता है मामेकम याद करो। निराकार भगवानोवाच है, और निराकार आत्माओं के प्रति निराकारी हूं। असुल तुम निराकार हो, फिर साकारी बनते हो। साकार बगैर तो आत्मा भी कुछ नहीं कर सकेगी। जैसे इस शरीर से अगर आत्मा तुम्हारी निकल जाए तो चुरपुर कुछ भी नहीं होगी, तुम किसी काम के नहीं रहेगा ये शरीर तुम्हारा। क्या करती है आत्मा? निकलकर फौरन जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाना शुरू करती है। इन सब बातों को तुम अच्छी रीति समझो। अकेला समझो ही नहीं, अंदर घोंटो, घोंटते रहो बार 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 बार। हम आत्मा बाबा से वर्षा ले रहे हैं, और वर्षा किसका ले रहे हैं? सतयुग का वर्षा ले रहे हैं, 7 गुणों का वर्षा ले रहे हैं। यह वर्षा जरूर बाप ही हम आत्माओं को हर कल्प देता है, फिर से पवित्र बनो, सुखी बनो, शांत रहो, आनंद में चलो, ज्ञानी बन जाओ, प्रेमी बन जाओ, शक्तिशाली बन जाओ। ये वर्षा है। बाबा ने भारत को वर्षा दिया, तो जैसे ही वर्षा दिया फिर क्या होता है? तुम मनुष्य नहीं रहते, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। वर्षा लेते ही तुम देवता बन जाते हो, परम शक्तिशाली बन जाते हो, निर्विघ्न, निर्भय, निर्विकार बन जाते हो। अभी बाबा सब बता रहे हैं, मीठे बच्चों, तुमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बना रहा हूं। मैं खुद हूं, लेकिन तुम्हें भी बना रहा हूं, परंतु तुम फिर से 84 के चक्र में जाओगे और 84 जन्म भोगोगे। अब फिर से मैं आ गया हूं, और इस ज्ञान को भी बेहद सरल और सहज तरीके से समझा रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय काम में लग जा, निरंतर बाबा की याद में रहे। घर गृहस्थ में बल कर्म कर, लेकिन 8 घंटे कम से कम याद में रहे। बाप को याद करना ही होगा। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बेहद होनी ही चाहिए कि बाबा मिल गया, अब तो सब मिल गया। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है। किस लिए गोद लिया है? वर्षा देने के लिए, कि भगवान अपना गुण, अपना ज्ञान, अपनी शक्तियां तुम्हारे अंदर प्रवेश करा सके, तुम्हें दे सके। इसके लिए तुम्हें गोद लिया है, एडॉप्ट किया है। तुम आए हो बाप से वही वर्षा लेने। बाप कह रहा है, देखो बाल बच्चे आदि देख रहे हो, लेकिन बुद्धि बाप की तरफ रहे, बाल बच्चों की तरफ नहीं। और अगर बाप की तरफ से बुद्धि थोड़ी बहुत हटे भी तो सीधी राजधानी तरफ चली जाए, सतयुग की तरफ, वापस संसार की कलयुग की तरफ न लौट जाए।
ये इतनी सहज पढ़ाई है। इस पढ़ाई से बाप तुम्हें विश्व का मालिक नारायण बना देता है, और ऐसे बाप को तुम भूल जाओ, ये तो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए पहले पहले जरूर अपने को आत्मा समझो, फिर बाबा को याद करो। यह बाप संगम पर ही यह ज्ञान दे रहा है, संगम पर ही तुमको पति से पावन होना है। इसलिए अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, यह देवताओं से भी ऊंच कुल है। तुम भारत की बहुत ऊंच सेवा करते हो, अभी फिर तुम पूज्य बन जाएंगे। अभी पुजारी को पूज्य, कौड़ी को हीरा जैसा बनाना बाप का काम है। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ ही करो। कोई तुच्छ कर्म मत करो, कोई साधारण कर्म भी मत करो, श्रेष्ठ कर्म करो। अर्थात किसी को दुख नहीं देना है। पहली बात, किसी को भी देवताई गुण धारण करने ही हैं, बाबा के डायरेक्शन पर ही चलना है हर हालत में। देवी गुण धारण करो और बाप के डायरेक्शन पर चलो। दूसरा पॉइंट है, सदैव हर्षित रहने के लिए तरीका बता रहा है बाबा, कैसे रह सकोगे। स्वदर्शन चक्रधारी बने रहो, स्व का दर्शन करते रहो बार बार कि मैंने क्या क्या काम किए, मैं कौन हूँ, मैं किस तरह से पूरे विश्व में एक्टिंग करता हूँ। ये हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनो। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा शक्तिमान हो, सर्वशक्तिमान हो, और वो कर्म भी करे और किसी को पता न चले और प्रसन्न रहे अंदर ही अंदर, वैसी स्थिति करो। कभी लून पानी नहीं होना है, सभी को बाप का परिचय देना है और बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है, मान मांगने के बजाय, अपन कई बार मान मांग लेते हैं किसी से, मान करो सम्मान करो। मान मांगने के बजाय किसी से मान मांगे, सबको मान दे दीजिए। मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव, सदा निष्काम योगी भव। आपको कोई मान दे, माने व ना माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते हुए सदा स्वमान में ही रहो। स्नेह दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से सदैव आत्मिक मान देते ही रहो। यह मान देवें तो मैं मान दूं, ये तो तुम्हारा रॉयल रूप से भिखारी पना ही हुआ। ये तो भिखारी हो गए तुम, कोई मांगे तो मैं दूं, ये बनियागिरी हो गई, भिखारी पना हो गया, रॉयल भिखारी पना। लेकिन तुम्हें बगैर कोई तुम्हें देवे ना देवे, तुम्हें हर एक को मान ही देना है। इसमें निष्काम योगी बन जाओ, सबको मान लो, सबको। रूहानी प्रेम की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बना लो, इतना सम्मान दो। आपके सामने भल कोई पत्थर भी फेंके तो भी आप उसे रतन ही दो। आपके पास क्या है? सिर्फ रतन है। जैसे आम के पास पत्थर भी फेंके जाते हैं तो आम ही देता है, वो पत्थर नहीं बदले में फेंकता। वैसे तुम सब इस समय भगवान के बने हो और रत्नों से, ज्ञान रत्नों से भर गए हो।
इसीलिए कोई तुम्हें भल पत्थर भी फेंके तो भी तुम्हें उसे रत्न ही देना है, क्योंकि आप तो रत्नागर बाप के रत्नागर बच्चे हो। स्लोगन है, विश्व का नव निर्माण करने के लिए 2 शब्द याद रखना, निमित्त और निर्माण। कि मैं निमित्त हूँ, मेरी कोई यहाँ पे विशेषता नहीं, भगवान ने मुझे ऐसा निमित्त बनाया है, ज्ञान सुनाने, ज्ञान योग लगाने, मुरली सुनाने, ये सब के संसाधन इकट्ठा कर सबके निमित्त बनाया है। और मैं निर्माण हूँ, मुझे मान की ज़रूरत नहीं है, कोई मुझे मान दे तो मैं ये करूँगा, मैं निर्माण हूँ। अव्यक्त इशारे हैं, सेवा में सफलता का मुख्य साधन क्या है? सहयोगी बनना, तो परमात्मा प्यार का अनुभव होगा। और मुख्य साधन एक ही है सेवा में। कब सफलता होगी? जितना तुम त्याग करोगे और तपस्या करोगे उतनी सेवा में सफलता होगी। ऐसे त्यागी तपस्वी सदा बाबा के लगन में लवलीन प्रेम के सागर में समाये हुए ज्ञान, आनंद, सुख और शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी आत्मा। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। ओम शांति।